नमस्कार। मैं श्रीमती रजनी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से अपनी कहानी जिसका शीर्षक है जड़ सूत्र लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है जड़ सूत्र। आज तो जरा ज़्यादा ही गहमा गहमी थी। दुकानें सज चुकी थीं। रंग बिरंगे फीते, फुंदरे, चूड़ियाँ, मेहंदी, सब की दुकानें स्थानीय हाट में सज चुकी थीं। नन्ही, हाँ नन्ही तो नाम था उसका। उसके पाँव में तो जैसे आज पंख लग चुके थे। स्थानीय दर्जी से सिलवाए गए लाल चट्ट पीले जेब वाली फ्रॉक के जेब में हाथ डाले वह पहाड़ की ढलानों से तेजी से उतर रही थी। बाजार देखने की तो इतनी उत्सुकता थी कि मानो पूरा दृश्य ही आंखों में आंच लेना चाहती थी। पहाड़ों के नीचे उतरते वक्त उसने उस किशोर पेड़ की ओर देखा और कहा कि हम आ रहे हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। अनाथ नन्ही तो पहाड़ों पर स्थित मंदिर में ही पली थी ना। कोई छोड़ गया था उसे। ना तो उसके आगे नाथ, ना ही पीछे कोई पगहिया था। उसे तो रिश्तों नाते की परिभाषा भी नहीं मालूम थी। जब भी कोई त्योहार आता तो बड़ी उत्सुकता से सबको निहारा करती थी। बच्चियों के हाथों की सुंदर नेल पॉलिश, कलाइयों में सजी प्लास्टिक की चूड़ियाँ, चट्ट लाल रिबन उसे दुनिया के सबसे महंगे ऐश्वर्य लगते थे। उसका मित्र, रिश्ते नाते, भगवान, सब यही एक पेड़ ही तो था, जिसकी गोद में घंटों बैठकर पहाड़ी के नीचे की बस्ती को ताका करती थी। पहाड़ी पर स्थित मंदिर में आने जाने वालों को देखा करती थी। अभिभावकों के साथ नन्हे बच्चों को वह अपलक निहारती रहती थी। अगर कोई बच्चा जरा सा मुस्कुराया तो वह दुगने ब्याज वाले मुस्कुराहट से मूलधन वापस करती। उसे बड़ा आश्चर्य लगता जब ये बच्चे अपनी माँ के आंचल या पिता की उंगलियों को पकड़ कर चलते थे। उसने तो अकेले ही चढ़ना, उतरना, लुढ़कना, गिरना, फिर संभलना अकेले ही सीखा था ना। नन्ही चंपई रंग, सूरजमुखी से धूप में सुनहरे बाल, कंचों सी आँख, कभी कभी तो फ्रॉक के अधूरी चेन से उसके पसीनेदार पीठ भी दिख जाया करती थी। पेड़ की जड़ों में बैठकर बतियाया जा रही थी। चिंता मत करो, अब की नेल पॉलिश मिलेगी ना तो तुम्हारे पैरों में भी लगा देंगे। थक कर सोना हो तो पेड़ की छाँव, उदास हुई तो पेड़ की गोद, छुपा छुपाई खेलना हो तो पेड़ की ओट, दूर नीचे तक ताकना हो तो पेड़ की शाखाएं, और पैरों में आलता लगाना हो तो वही जड़ों का रस और न जाने क्या क्या। वह एक अकेला पेड़ नन्हे की कितनी ख्वाहिशों को पूरा करता था और उसके अधूरे अधपके सपनों का गवाह भी तो था ना। आज तो नन्ही फूले नहीं समा रही थी। मंदिर के चढ़ावे में, सुहाग के चढ़ावे में उसे नेल पॉलिश मंदिर के पुजारी ने दी थी। रिबन को तो झटपट उसने ताबड़तोड़ गैर ढंग से अपनी चोटी में गूंथ लिया और धड़धड़ाते जा पहुंची पेड़ के पास। कहने लगी, उदास मत हो, हम तुम्हारे लिए भी कुछ लाए हैं। फिर उसने जमीन में उभरी जड़ों में थोड़ा थोड़ा नेल पॉलिश लगा दिया। अचानक तेज हवा से सारे पत्ते बातें करने लगे। शायद उन्हें भी यह श्रृंगार भा गया था। आज नन्हे के मन में बेहद उथल पुथल थी। भगवान की थाली में राखियां चढ़ाई जा रही थी ना। उसकी मती ने तो इतना ही जान लिया था कि यह भाई को बांधी जाती है, बदले में उपहार भी मिलता है। रंग बिरंगी राखियां, बेल बूटे, फुंदरे वाली चकमक। पुजारी जी ने उसे एक राखी मन रखने के लिए दे दिया था। यही नन्ही की परेशानी का कारण था। वह बांधे तो किसे बांधे भाई?
अगर बांध भी दे तो बदले में उसके नन्हे मन को उपहार की भी लालसा थी ना। धीरे धीरे दोपहर हो चली, शाम होने वाली थी। न जाने नन्हे के कदम उसी पेड़ की ओर मुड़ चले। पता है, प्रकृति ने कोई भी चीज राइट एंगल से नहीं बनाई है। उसने सभी अवयवों को पनपने, फलने, फूलने का मौका दिया है। तभी तो ये जड़ें भी बिंदास उगी थीं। नन्ही सी जान, अर्ध विकसित मति ने न जाने क्या सोचकर पेड़ की बेढप सी जड़ों पर राखी बांध दी। अचानक हवाओं से पत्तों की सरसराहट व डालियों के लचकने की आवाज आई। मानो उस पेड़ को भी किसी सूत्र का, या यूं कहिए इसी जड़ सूत्र का इंतजार था। बदले में उपहार स्वरूप वह नन्ही से कह रहा था, मैं आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा। भला ऐसा कहीं नेह का बंधन देखा होगा आपने? संवादहीन संप्रेषण पेड़ व नन्हे के बीच हो चुका था। गवाह थे यही जड़ सूत्र। धन्यवाद।